हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अदिति। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस। आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो आज वही जो है उसके 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी एंड जो मेरा बेबी है वो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का होने वाला है। सो सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सो वही सब आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला जो मेरा आप लोगों के लिए टिप है वो ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। तो जनरली जब हमें पता लगता है कि हमारा सी सेक्शन होने वाला है तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उसके बाद हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आपको काम रखना है। एंड जो सी सेक्शन है गाइज, जो भी है, आपको सी सेक्शन में जो ऑपरेशन होता है उसमें कोई भी डर वाली बात नहीं है। जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं वो आपको आफ्टर सी सेक लेने होते हैं। सो येस, आपको अपने आप को मेंटली काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेंगे सी सेक से पहले या डिलीवरी से पहले अपनी, तो उसमें आपका बीपी शूटअप होने के चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर आपकी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आगे आ सकता है। सो जो सेकंड मेरा टिप है वो है यू हैव टू गो वेरी इजी विद योर मोशंस। तो जनरली क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी जब भी हम पहला स्टूल पास करते हैं तो हमको उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। सो आफ्टर डिलीवरी जो डॉक्टर्स हैं वो आपको जो मेडिसिन में है वो आपको स्टूल सॉफ्टनर देते हैं। और इन केस अगर जनरली सारे डॉक्टर्स देते हैं, आप पहले से आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। एंड एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। इन केस अगर आप गलती से पुश करते हैं तो उससे ये होता है कि जो हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो टूटने का डर रहता है। एंड काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकती हैं। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है तो यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट विद योर डॉक्टर। सो जो मेरा थर्ड टिप है आपके लिए वो ये है कि वियर बेल्ट फॉर सपोर्ट। सो मेरी डॉक्टर ने आफ्टर डिलीवरी, आई गेस मैंने जिस दिन डिलीवरी करी थी उसके नेक्स्ट डे से मेरी डॉक्टर ने मुझे बेली जो बेल्ट होती है वो रिकमेंड कर दी थी। वो बेल्ट जो है वो दिखने में ऐसी होती है एंड इसको आपको काफ़ी टाइटली आपको इसको बांधना होता है। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी कि ये वाली जो बेल्ट है आप उसको किस तरीके से आप उसको बांध सकते हैं। एंड जो ये वाली बेल्ट होती है जनरली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इसको 24 आवर्स आप इसको पहन के रह सकते हैं। सिर्फ आपको इसको खाने के टाइम पे रिमूव करना है। ये एक तो इसको पहनने से होता ये है कि एक तो ये आपके जो बैक होता है उसको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है। एंड सेकेंडली जो आपके जो स्टिचेस होते हैं उस पर भी आपको काफ़ी तरह का आराम मिलता है। इन केस अगर आपको ये बेल्ट जो है अगर आप काफ़ी टाइम तक नहीं पहन सकते तो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट आप कम से कम दिन में 2 घंटे के लिए वाली बेल्ट पहनिए। इससे आपका जो बैक सपोर्ट है काफ़ी अच्छे से आपको मिलेगा। एंड स्पेशली जब आप अपने बेबी को फीड करवाते हैं, बिकॉज हम न्यू मॉम्स होते हैं उस टाइम पे, जब आप स्पेशली अपने बेबीज़ को फीड करवाते हैं उस टाइम पे आप ये वाली बेल्ट पहनिए। एंड अगर आपका डॉक्टर आपको ये वाली बेल्ट रिकमेंड नहीं करता है तो आप एक बार उनसे खुद से ही पूछ लीजिएगा। एंड इस बेल्ट में 3 से 4 तरह के साइजेस आते हैं। तो आप अपनी वेट के हिसाब से या आप अपनी जो आपका जो वेस्ट साइज़ है आप उसके हिसाब से ये वाली जो बेल्ट है आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जो मेरा फोर्थ टिप है वो है क्लीनिनेस ऑफ योर स्टिचेस। तो जनरली जब हम बेबी डिलीवर करते हैं उसके 1 से 2 दिन तक आपको सिर्फ एक प्रॉपर जो एक वेट टॉवल होता है उसी से आपको क्लीन किया जाता है।
जो आपको प्रॉपर शार जो हॉस्पिटल में जो नर्सेज देती हैं वो आपको आफ्टर 2 डेज़ ही देती हैं। तब तक क्या होता है, एक तो आपके जो स्टिचेज़ हैं वो थोड़े से रिकवर हो जाते हैं। एंड क्योंकि आजकल के टाइम पर जो स्टिचेस हैं वो जनरली डिज़ोल्विंग स्टिचेस होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स आपको मना नहीं करते कि आपको शावर नहीं लेना है। क्योंकि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो प्रॉपर भरी गर्मियों में हुई थी, मई के मंथ में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम पे मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि यू हैव टू टेक शावर एवरी डे। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके स्टिचेस पे पानी नहीं जाना चाहिए या समथिंग लाइक दैट। बस मेरी डॉक्टर ने मेरे को क्लियर बोला था कि आप जनरली हॉट वाटर से आप शावर लीजिए, उसके बाद आप उसको बीटाडिन से आप उसको क्लीन कीजिए एंड उसके बाद आप सोफ्रामाइसिन लगा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है जनरली सारे डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं। एंड जो क्लीनिनेस है वो आफ्टर सी सेक एंड आफ्टर डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसका आप लोगों को खास तौर से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सो जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि जब हम न्यू मॉम्स बनते हैं, क्योंकि एक तो हम लोगों को हमारे जो बेबीज़ का होता है वो हमें पैटर्न नहीं पता होता, हर 2 घंटे में हमें बेबीज़ को फीड करवाना होता है। क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सी सेक इज़ बेसिकली ऑपरेशन ही होता है, तो जनरली हम उस टाइम पे एक ऑपरेशन से निकलते हैं। तो आपको अपना खास तौर से आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आपको लगता है कि आपको पेन हो रहा है स्टिचेस में, तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपको पेन किलर्स वो आपको सजेस्ट करते हैं, आप पेन किलर्स ले सकते हैं। एंड आप अपने घर में जो भी आपके हस्बैंड्स हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, आप उनको थोड़े टाइम के लिए आप बेबीज़ को दे सकते हैं कि वो आपके बेबीज़ का ध्यान रख ले। बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है कि आप लोग जितना रेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपकी जो बॉडी है वो रिकवर होगी। तो जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है कि यू हैव टू अवॉइड ऑयली फूड्स एंड हैवी फूड्स। सो क्या होता है कि जनरली जब हम बेबी डिलीवर करते हैं उसके तुरंत बाद हर डॉक्टर मना करता है कि आप लोगों को स्पाइसी या ऑयली फूड आपको नहीं खाना है। आपको सिंपल दाल हो गई, वो भी कम तड़के वाली, एंड नॉर्मल जो फलका होता है वो आपको खाना है। यू हैव टू अवॉइड परांठा, क्योंकि परांठे में काफ़ी ऑयल होता है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ये हम लोगों ने या हम लोग जनरली सुनते हैं कि मदर जो भी फूड या वाटर इनटेक लेती है वो सारे बच्चों को उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है या फिर बच्चों को रैशेस का प्रॉब्लम होता है। ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जनरली जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आपके जो स्टिचेस हैं वो 7 लेयर इनसाइड तक लगते हैं, तो आप लोगों के जो स्टिचेस हैं वो ऊपर से काफ़ी इजीली आपको लगेगा कि वो रिकवर हो रहे हैं, बट अंदर से जो स्टिचेस हैं वो रिकवर होने में कम से कम 6 महीने लेता है। तो आप जितना भी कम स्पाइसी और कम ऑयली फूड खाएंगे वो उतनी जल्दी रिकवर होंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो है नो हैवी लिफ्टिंग एंड वर्कआउट। सो जनरली आफ्टर डिलीवरी आपको कम से कम 6 मंथ्स तक आप लोगों को ना ही किसी तरह का आपको हैवी वर्कआउट करना है। आप एक नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अब हम आफ्टर 1 मंथ की अब हम रिकवर कर रहे हैं तो हम बकेट्स इधर से उधर उठा देते हैं। ये सब हम लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट पॉइंट में बताया है कि जो हमारे स्टिचेस हैं वो सिर्फ हमें ऊपर से दिखते हैं कि वो रिकवर हुए हैं, बट वो इतने इंटरनल एब्डोमेन में इतने लेयर्स में होते हैं कि उनको हील होने में टाइम लगता है। इसलिए आपको बहुत ही ईजी आपको काम करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह का वर्कआउट यू हैव टू अवॉइड। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि नो फॉरवर्ड बेंडिंग फॉर एटलीस्ट 15 to 20 डेज़। तो जनरली जब हम बेबी डिलीवर करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को एकदम स्ट्रेट नहीं खड़ा होना है। आपको या तो आपका जो बेड साइड है आपको उसका सहारा लेके खड़ा होना है। अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको डायरेक्टली उठानी है तो आप एकदम से आपको झुक के वो चीज़ नहीं उठानी है, क्योंकि वो आपके जो स्टिचेस हैं वो उस पर इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपको कोई चीज़ उठानी है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। एंड आप अगर आपके आसपास अगर आपके घर में कोई केयर टेकर है या आपके घर में आपके इन लॉज है या अगर आपके हस्बैंड को अगर पैटर्निटी लीव मिली हुई है तो आप ट्राई कीजिए कि 15-20 डेज़ तक आप बेबी को फीड करवाने के बाद आप बर्प के लिए या बेबी को खिलाने के लिए आप किसी और को दे दीजिए। उससे ही होगा, क्योंकि हम लोगों को बैक प्रॉब्लम सी सेक के बाद जनरली रहती है।
एंड बेबी भी जो होता है उसका भी वेट होता है, तो एटलीस्ट वो 15-20 डेज आप फॉरवर्ड बेंडिंग और जो लिफ्टिंग है आप वो थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए। सो जो मेरा 9 टिप है वो ये है कि ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पे होता ये है कि अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो एक तो उससे हम लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता है। सो जनरली क्या होता है कि जिस दिन हम लोगों का सी सेक जो है वो प्लान होता है उस दिन हमें मॉर्निंग से हम लोगों की फास्टिंग चल रही होती है। जैसे मेरी जो है वो नून की डिलीवरी है और आप लोगों को जो खाने को मिलता है वो आपको नेक्स्ट डे खाने को मिलता है। तो नेक्स्ट डे भी आपको सबसे पहले जो है आपको वाटर इनटेक ही करवाते हैं विच इज़ बॉइल्ड वाटर। एंड जनरली आपने देखा होगा कि जब आप 2 से 3 दिन बाद भी हमारी जो मदर्स हैं वो हम लोगों को बोलती हैं कि आप जीरा वाटर लीजिए या आप इसका पानी लीजिए, तो वो जो बॉइल्ड वाटर है उससे क्या होता है वो काफ़ी हद तक बॉइल्ड वाटर इनटेक करने से जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट है वो बहुत ईजिली फ्लश आउट हो जाता है। एंड जो मेरा लास्ट टिप है वो ये है कि अगर आपको आफ्टर सी सेक अगर आपको किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि मेरे स्टिचेस में प्रॉब्लम हो रही है या मेरे स्टिचेस में कुछ भी लाइक मेरे स्टिचेस से ब्लीडिंग हो रही है या मेरे स्टिचेस में मुझे बहुत ज़्यादा जिसे हम खुजली बोलते हैं वो हो रही है, तो इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि जनरली गर्मियों में क्या होता है, एक तो हम लोगों को स्वेटिंग बहुत होती है एंड बिकॉज हम लोगों का जो स्टिचेस होते हैं वो बिल्कुल नीचे की लेयर पे होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब उठते बैठते हैं एंड आप सारा दिन आप एसी में भी नहीं रह सकते, तो स्वेटिंग होने के कारण वहाँ पे आप लोगों को जो है वो इचिंग काफ़ी होने के कारण अगर आप ज़रा सा भी उसे गलती से खुजा देते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सो ये थे मेरे 10 डूज एंड डोंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे। एंड यस, इसी के साथ जो है मैं अपना वीडियो जो है वो एंड कर रही हूँ। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ़ यू डू सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।